लर्निंग अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री की एक बहुत ही खास और मजेदार शेप की दुनिया में चलेंगे, मतलब कि सर्कल यानी कि वृत्त। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक्स से, ताकि हमारी समझ की नींव एकदम मजबूत बने। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वृत्त होता क्या है। सोचिए, ये बहुत सारे बिंदुओं मतलब पॉइंट्स का एक कलेक्शन है जो एक खास पॉइंट से बिल्कुल बराबर दूरी पर होते हैं, और बस यही दो बातें एक वृत्त को बनाती हैं, वो एक सेंटर पॉइंट और वो फिक्स्ड दूरी। इसमें सबसे पहले आता है केंद्र या सेंटर। आप इसे वृत्त का दिल भी कह सकते हैं। ये वो एक अकेला पॉइंट है जहां से वृत्त के किनारे पर मौजूद हर पॉइंट की दूरी एकदम बराबर होती है। यही हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट है। और वो जो बराबर दूरी की बात हम कर रहे थे उसे कहते हैं त्रिज्या या रेडियस। ये केंद्र से वृत्त के किनारे तक जाने वाली एक सीधी लाइन है। असल में ये रेडियस ही तय करता है कि कोई सर्कल कितना बड़ा होगा या कितना छोटा। ठीक है, तो अब हमें सेंटर और रेडियस तो समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वृत्त के बाकी हिस्सों को भी जानते हैं। अब आता है व्यास यानी डायमीटर। ये एक ऐसी सीधी लाइन है जो वृत्त के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है, लेकिन इसकी सबसे जरूरी शर्त यह है कि इसे केंद्र से होकर गुजरना ही पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बस दो रेडियस को आपस में जोड़कर बन जाती है। इसीलिए तो d = 2r होता है। अब बात करते हैं जीवा यानी कॉर्ड की। ये भी डायमीटर की तरह वृत्त के दो पॉइंट्स को जोड़ती है, पर इसमें एक बड़ा फर्क है। वो ये कि इसका केंद्र से गुजरना जरूरी नहीं है, ये कहीं भी हो सकती है। और इसी फर्क से एक बहुत ही जरूरी नियम सामने आता है कि व्यास ही एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि वो वृत्त के सबसे चौड़े हिस्से यानी उसके केंद्र से होकर गुजरती है। चलिए, अभी तक हमने सीधी लाइनों की बात की। अब जरा वृत्त की गोलाई पर ध्यान देते हैं। वृत्त के किनारे का कोई भी घुमावदार टुकड़ा जो दो पॉइंट्स के बीच में हो, उसे हम चाप या आर्क कहते हैं। सेक्टर को समझने का सबसे आसान और सबसे मजेदार तरीका है पिज्जा का एक टुकड़ा। जी हाँ, ये दो रेडियस और उनके बीच के आर्क से घिरा हुआ इलाका होता है, बिल्कुल एक पिज्जा स्लाइस जैसा। और सेगमेंट क्या है? ये एक जीवा और उससे जुड़े आर्क के बीच का हिस्सा होता है। मतलब अगर आप अपने पिज्जा स्लाइस के किनारे वाले क्रस्ट को एक सीधी लाइन से काट दें तो वो जो छोटा सा हिस्सा अलग होगा वही सेगमेंट है। अच्छा, अब इन दो शब्दों को समझते हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला है टैंजेंट या स्पर्श रेखा। ये वो लाइन है जो वृत्त को सिर्फ एक पॉइंट पर छूकर निकल जाती है। और दूसरा है सीकेंट, जो वृत्त को चीरती हुई मतलब दो पॉइंट्स पर काटती हुई आर पार चली जाती है। तो अब जब हम वृत्त के सारे हिस्सों को पहचान गए हैं, तो अब समय है कि इसके कुछ जरूरी फॉर्मूलाज और नियमों को भी देख लिया जाए। ये तीन फॉर्मूलाज तो वृत्त के गोल्डन रूल्स हैं। पहला, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, d = 2r। दूसरा, परिधि यानी वृत्त के बाहरी घेरे की पूरी लंबाई जो होती है 2πr। और तीसरा, क्षेत्रफल मतलब वृत्त के अंदर की पूरी जगह जो होती है πr²। ये तीनों हमेशा काम आते हैं। और ये हैं वृत्त के कुछ पक्के नियम जो कभी नहीं बदलते, जैसे कि एक ही वृत्त के सारे रेडियस बराबर होते हैं। दूसरा, जैसा हमने देखा, व्यास सबसे लंबी जीवा है। तीसरा, अगर दो जीवा बराबर हैं तो वो केंद्र से भी बराबर दूरी पर होंगी। और आखिरी, केंद्र से जीवा पर खींची गई सीधी लाइन उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। बहुत कुछ सीख लिया। चलिए अब एक छोटे से क्विज के साथ अपनी लर्निंग को टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? तो पहला सवाल ये रहा, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? थोड़ा सोचिए, क्या लगता है? और सही जवाब है 10 सेंटीमीटर। सिंपल है ना? व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और जवाब आ गया 10। अगला सवाल, एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं? याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही। इसका जवाब है व्यास यानी डायमीटर। इसकी तो परिभाषा ही यही है कि ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, वृत्त के केंद्र से उसकी बाउंड्री तक खींची गई सीधी रेखा को क्या कहते हैं? एकदम सही, इसे कहते हैं रेडियस यानी त्रिज्या।
ये तो वृत्त की सबसे बुनियादी परिभाषाओं में से एक है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने वृत्त की पूरी दुनिया को समझा। जाते जाते एक सवाल आपके लिए। एक वृत्त का न कोई शुरुआती बिंदु होता है और न ही कोई अंत। प्रकृति में ऐसी परफेक्ट सिमेट्री और कहां-कहां देखने को मिलती है? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।